नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसमें वास्तु के ज़रिए कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ कोई वास्तु कंसल्टेंट आता है और अगर इन दिशाओं की जो भी दिशाएं मैं बताऊंगी, अगर उसकी उपाय कोई कर रहा है तो वो आपको एकमात्र मूर्ख ही बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे की हुई रेमेडीज का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है आपके लाइफ में। कि रेमेडीज कोई भी आपको अगर कर रहा है तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा ही नहीं। अगर कुछ दिशाएं हैं जहाँ पे किसी ने अपने तरीके से कोई भी रेमेडीज की और 100% गारंटी भी दिया, फिर भी आपको उसका हो सकता है स्टार्टिंग के पीरियड में आपको 10 से 20% तक रिजल्ट मिल सकता है, बट आफ्टर दैट कोई भी उसका समाधान आपके नेतृत्व जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिनका कोई भी उपाय नहीं होता है। पहली जो दिशा होती है वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा। सबसे महत्वपूर्ण दिशा ईशान कोण की दिशा, जहाँ पे वास्तु पुरुष का सर आता है। ये स्थान देवताओं का होता है, भगवान शिव का वास होता है यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गया तो ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम कारक बनता है, हेल्थ इश्यू लाता है, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियों को लाता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ विजिट किया जिनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट बैठा हुआ है जो वो यूज़ भी करते हैं, बट उनके यहाँ कैंसर से भी पीड़ित लोग हैं। अगर आपने वहाँ से टॉयलेट सीट पूरी तरीके से हटवा दिया तो ही इसका समाधान मिलता है और आप अपने घर पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। बट अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है और किसी ने यहाँ पे एल्युमिनियम की पट्टी लगवा दी या ब्लू कलर का टेप लगवा दिया या फिर आपके स्टील किसी भी तरीके का कोई भी उपाय अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है, क्योंकि इस दिशा का कोई भी उपाय नहीं है। इसको वहाँ से तोड़ के हटाना ही एकमात्र उपाय है। किचन अगर आ जाता है तो कोशिश करिए जो गैस स्टोव आपके यहाँ रखा हुआ है वो प्रॉपर ईशान कोण में नहीं रहना चाहिए। वो आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके घर के एग्जैक्ट ईशान कोण में ये आ रहा है तो आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो सकता है, अगर कपल की बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तो वो भी हटाना ही होगा। यहाँ पे बच्चों का बेडरूम हो सकता है, जो जिनकी एज 15 ईयर्स से नीचे है उनका बेडरूम हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना है आप इस स्थान पे बैठ के कर सकते हैं, ट्रेडिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे टॉयलेट आया, किचन आया, कपल का बेडरूम आया तो इसको वहां से हटाना ही होगा। कोई भी समस्या का समाधान नहीं लाता है। इसके बाद जो दूसरी दिशा आती है वो है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। इस दिशा की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। विंडो हो सकता है बट एंट्रेंस नहीं हो सकता, जहां से आपका आना जाना इन एंड आउट का लगा रहता है। एक डोर नहीं हो सकता है। यहाँ पे विंडो है इट्स फाइन, बट अगर यहाँ पे टॉयलेट है रेमेडीज कर सकते हैं, किचन है रेमेडीज कर सकते हैं। बट अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है और वहां पे आपने रेमेडीज किया, येलो टेप लगाया, ब्रास या फिर अभी बहुत से लोग वर्चुअल डोर भी ओपन करते हैं, बट साउथ वेस्ट की एंट्री को अगर आपने ब्लॉक भी किया तो भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, समस्या का कोई भी समाधान नहीं होगा, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो दिशा आती है वो होती है दक्षिण दिशा, साउथ की डायरेक्शन। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं हो सकता है, बोरिंग नहीं हो सकता है, सेप्टिक टैंक नहीं हो सकता है, या फिर गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो इसको भी हटवाना ही होगा, क्योंकि इसका भी कोई उपाय नहीं है। टॉयलेट किचन आ जाता है उपाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसका कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसका भी समस्या का समाधान आपको कोई
कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये बात हो गई ये 3 दिशाओं के बारे में जिनका कोई भी उपाय नहीं है। इसके बाद जो दिशा आती है वो है ब्रह्म स्थान, आपका सेंटर। सेंटर का उपाय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान का उपाय जो कोई भी करता है, ये प्रॉब्लम जिनके घर में हो रहा है उनके पे नहीं, जो करवा रहा है उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सेंटर में कभी नहीं करना चाहिए। आप वास्तु पुरुष के नाभि में ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, बट आप प्रॉपर सेंटर को कट करके वहां पे चीजें डालना, रेमेडीज की चीजें डालना, तो वो सारी चीजें आपको कोई और ज्यादा दिक्कत स्टार्ट कर देगी करना। इसके बाद ब्रह्म स्थान पे लोग अक्सर ऊपर एक जाली जैसा बनवा देते हैं रोशनी के लिए। लोग बोलते हैं ब्रह्म स्थान खुला रहे, जितना ओपन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हालांकि वो बात सच है, बट ब्रह्म स्थान के ऊपर जो जाली जैसा लगता है चैन, वो नहीं लगवाना है, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या तो आप पूरी तरीके से पैक करवा दीजिए, या तो कांच का फाइबर का कुछ करवा दीजिए, बट जो जाली वाला लगता है रेलिंग, वो नहीं लगवाना है आपको। सो ये बात हो गई 3 दिशाओं के बारे में और एक ब्रह्म स्थान के बारे में। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन आ गया तो उसको आपको हटवाना ही होगा। कपल बेडरूम है तो बच्चे यूज कर सकते हैं। और इस स्थान के अलावा कहीं पर भी टॉयलेट आता है तो उपाय किया जा सकता है, किचन आता है उपाय किया जा सकता है। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस अगर हो तो उपाय नहीं कर सकते हैं, किचन है तो उपाय कर सकते हैं, टॉयलेट है तो उपाय कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट दिशा है ये। इसके बाद जो दिशा बताया था मैंने वो है साउथ डायरेक्शन, जहाँ पे बोरिंग, वाटर टैंक या फिर सेप्टिक टैंक, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर कुछ भी आता है तो उसका वास्तु के जरिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ब्रह्म स्थान को आपको कवर करना है पूरा, या फिर कांच से आपको उसको कवर करना है, जाली वाला रेलिंग नहीं लगाना है। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए, ज्यादा हैवी सामान नहीं होना चाहिए वहां पे। बेडरूम का बेड अगर सेंटर में आता है तो दिक्कत आएगी, सीढ़ी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए वहां से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रह्म स्थान से रिलेटेड। तो कोई भी अगर इन सब चीजों का उपाय कर रहा है आपके यहाँ, तो भी आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ये 3-4 दिशाओं को बिल्कुल भी अवॉइड करिए वास्तु रेमेडीज के लिए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट चीज होती है बट नॉट द लीस्ट, इज कलर कॉम्बिनेशन। अब कलर कॉम्बिनेशन को हमें रिमूव करना ही होता है, क्योंकि हर दिशा का कलर अलग अलग होता है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर, ऑफ क्रीम कलर इस बाय डिफॉल्ट हमेशा अच्छा होता है, आप हर जगह लगा सकते हैं। बट अभी लोग बहुत कलर लगा लेते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो कौन सी दिशा में कौन सा। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रेड कलर ज्यादा यूज किया, मोस्टली लोग मंदिर बनवाते हैं उधर, जो कि सबसे बेस्ट है, बट मंदिर की जगह पे उन्होंने लाल कलर बहुत ज्यादा कर रखा है, तो ऐसे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत दिमाग हमेशा गर्म रहता है इन लोगों का, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां से आपको रेड कलर तो हटाना ही होगा। इसका भी कोई उपाय नहीं किया जा सकता कि हम वहां की एनर्जी को बढ़ा दे तो हम वहां पर रेड कलर रख सकते हैं। या फिर आपने जैसे कि पूर्व की दिशा में पूरा पीला कलर कर रखा है, तो ये भी आपको दिक्कत करना स्टार्ट हो जाता है। तो कलर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसमें आपने कलर अगर गलत डायरेक्शन पर लगा रखा है, साउथ में आपने नीला कलर लगा रखा है और उत्तर में आपने लाल कलर लगा रखा है, पूरब में पीला, या फिर पश्चिम में हरा, तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा तकलीफ देंगी। कलर को भी आपको हटाना होगा, और इसका भी कोई उपाय नहीं किया जा सकता। हम एनर्जी को एनहेंस करके भी कलर को आपको रिमूव करना ही एक तरीका होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी दिशाओं के बारे में कोई सी भी तरीके का कोई जानकारी चाहिए, रेमेडीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या वास्तु विजिट करवाना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वास्तु विजिट के जरिए, जहां मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से वास्तु दोष काम करता है, किस तरीके से ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालता है और किसका क्या रेमेडीज होता है। बट ये 3-4 दिशाओं का बिल्कुल भी रेमेडीज मत करवाइए आप लोग, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों में से कई लोग ये भी बोलेंगे कि मेरा साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरे यहाँ टॉयलेट है बट मेरे यहाँ कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आती है। देखिए, जब हर चीज तुरंत इम्पैक्ट नहीं करता है आपके लाइफ में, आपका लक अच्छा है, आपके ग्रह नक्षत्र काफी अच्छे चल रहे हैं, तो आपको वास्तु दोष इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट
एज इट इज आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन जब आपके ग्रह नक्षत्र कमजोर हो जाएंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो आपको वास्तु दोष पे इम्पैक्ट तुरंत असर करना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। इसलिए पहले से ही इस दिशाओं को सॉल्व कर लीजिए ताकि आगे आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना आए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।